प्लीज सैम मेरी बात सुन लो। अगर मैंने तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की तो कोई तो वजह होगी। हमारी कोई भी वजह मेरी कॉल से बड़ी नहीं हो सकती। मैं यहाँ कनाडा में रहकर अपने जरूरी कामों से टाइम निकालकर तुम्हें कॉल करता हूँ, ऑडियंस देता हूँ तुम्हें, बट यू डोंट डिजर्व इट। सैम प्लीज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। मैं मॉम के साथ शॉपिंग पर गई थी। मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी तो उसे चार्ज पे लगा दिया था। और अगर मुझे पता होता ना कि तुम कॉल करने वाले हो तो मैं तुम्हें एक मैसेज ड्रॉप कर देती। अपने नेम एक्सक्यूज अपने पास रखो। मैं तुम्हें कॉल करने से पहले तुम्हारी परमिशन लूं, ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं सैम, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं मॉम से तुम्हारी बात करवाती हूँ, तुम उनसे पूछ लो। ये लिसन, मेरी शादी तुमसे हो रही है, ना कि बिनेश खाला से। गॉट इट? और अब मैं तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव करूंगा। बाय। प्लीज सैम, प्लीज ऐसा मत करो सैम प्लीज। हेलो हेलो। हानिया बीबी, ये आपके कपड़े अम्मी ने भिजवाए। थैंक्स। जो शख्स शादी से पहले आपके साथ ये सलूक कर रहा है वो शादी के बाद क्या करेगा? व्हाट? आपका मंगेतर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। आर यू मैड? ये हमारा पर्सनल मैटर है और तुम यहाँ खड़े होकर हमारी पर्सनल बात सुन रहे थे। नहीं हानिया जी, मैं तो बस कपड़े देने आया था। आप फोन पर मसरूफ थी तो ठीक नहीं लगा आपको डिस्टर्ब करना। ओह, तो हमारी पर्सनल बात सुनना ठीक समझा? नहीं, वो तो सारी बातें मेरे कान में पड़ गई। आपको रोता देखकर अच्छा नहीं लगा, बस इसीलिए। दे दिए ना कपड़े, जाओ। खड़े क्यों हो? जाओ। देखिए, ये एक मेंटल एटीट्यूड है कि लोग जो हैं वो एडवाइस लेना भी अपने ही जैसे लोगों के पसंद करते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि कोई एलीट क्लास का शख्स है तो वो एडवाइस उसी शख्स से चाहेगा जो उसी के लेवल का हो। ठीक है, अपने से कमतर लेवल के, कमतर दर्जे के लोगों से एडवाइस अगर मिलती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उनके पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी कर दी या उसको बहुत बुरा समझा जाता है। तो जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट सर्टन माइंडसेट और एक एरोगेंस और एक डोमिनेंट एटीट्यूड है ये, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे स्कूलिंग होती है, इंसान अपनी सोसाइटी में ग्रो अप करता है, तो वो चीज़ें उसके अंदर उसके माइंडसेट का हिस्सा बन जाती हैं, उसका मैप का हिस्सा बन जाती हैं, फिर उसी के मुताबिक वो शख्स ज़िंदगी गुजारता है। मामा, आप ना अपनी टेलर से कह दें कि वो अपने बेटे को ना अपनी औकात में रखे। क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया रजिया के बेटे ने जो तुम इतने गुस्से में आई हुई हो? मामा, मैं सैम से फोन पर बात कर रही थी। वो मुझसे पहले ही नाराज है, मुझसे मना रही थी और वो नवाबजादा पीछे खड़ा होकर छुपकर हम दोनों की बातें सुन रहा था। और आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? कि इससे शादी मत करना, ये बहुत बुरा इंसान है। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे की बुराई करने की? रुको, ठहर जाओ जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीवी साहिबा। अरे वो मैंने हानिया बीबी के कपड़े भेजे थे, वो मिल गए ना? जिससे तुमने कपड़े भिजवाए थे ना, उसको थोड़ा तमीज भी सिखा के भेजना था। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा बेटा जो यहाँ आया था ना, तो मेरी बेटी और उसके मंगेतर की छुप के सारी बातें सुनने के बाद मेरी बेटी से उसके मंगेतर की बुराई की है उसने, और उसने कहा है कि उससे शादी ना करे। बीवी साहिबा, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, गलतफहमी मुझे नहीं, खुशफहमी हो गई है तुम लोगों को। तुम लोगों को ना अपनी औकात से ज्यादा खाने की आदत पड़ चुकी है। अरे एहसान मानो मेरा कि मैं तुम लोगों से कपड़े सिलवाती हूँ, तभी तुम लोगों का चूल्हा जलता है, वरना आज तुम लोग टके टके के मोहताज हो गए होते। मेरी बात ना जरा और से सुनो, अपने बेटे को अच्छी तरह समझा लो। आइंदा मेरे मामले पे पड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई?
बात सुन, मैंने तुझसे एक काम कहा था, वो भी तूने ढंग से नहीं किया। क्या हुआ अम्मा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या बोला था मैंने तुझसे? कपड़े देने का कहा था और मैं दे के आ गया। और साथ में मुफ्त मशवरा भी दे के आ गया कि हानिया बीवी अपने मंगेतर को छोड़ दे। अम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस रो रही थी तो। तुझे किस बात का गम खाया जा रहा है जो उनको मशवरा देने लगा? भाई वो उनके आपस का घर का मामला है, वो काला करे या सफेद, तू ज्यादा ना हमदर्द ना बन। देख रमीज बेटा, तेरे वालिद नहीं रहे, मैंने तुझे बहुत तकलीफों से पाला, और हानिया बीबी और बिनी साहिबा जो कपड़े देती है, जो मैं सीती हूँ ना, उस रकम से मैं घर का खर्चा करती हूँ, और ये पूरे घर का खर्चा चलाने के बाद तेरी फीस भरती हूँ। देख बेटा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, और ताकि तेरी अच्छी जगह नौकरी लग जाए। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं थोड़ा ये मुकम्मल कर लूँ। अरे भाजी, आप मुझे फोन ही कर देती, मैं ड्राइवर को भेज देती ना एयरपोर्ट लेने के लिए। अरे समीर ने ही मुझे मना कर दिया था, कह रहा था कि सरप्राइज दूंगा। अब हानिया नजर नहीं आ रही, अभी बुलाती हूँ मैं उसको। हानिया, देखो कौन आया है। हानिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है खाला? ठीक हूँ। अब खाला की जगह मामा कहना शुरू कर दो, समीर की तरह। चले आए ना, बैठे। चलिए चलिए बैठे। खाला, आई मीन मामा समीर नहीं आए? अरे वो होटल में रुक गया। क्यों बाजी, होटल में क्यों रुक गया? आप उसको कॉल करें और बुलाएं, यहीं पे रहना है आप लोगों ने। आ जाएगा, होटल में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसकी अटेंड करनी थी, रात तक आ जाएगा। वैसे मामा, समीर ने तो मुझे बताया नहीं कि वो आ रहा है। आपको पता है, 1 हफ्ता हो गया मेरी उससे बात तक नहीं हो रही। मुझे बताया था समीर ने। देखो हानिया, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो तुम उसकी हर बात माना करो। तुम तो वाकिफ हो उसके गुस्से और जिससे। वो काम बिल्कुल ना करो जो उसे पसंद नहीं है। पास में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ख्याल रहे, क्योंकि मैं समीर को अपसेट नहीं देख सकती। खाला, मैं भी। अरे बातों बातों में भूल गई, समीर चाह रहा था कि इसी हफ्ते निकाह हो जाए और हम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके हानिया को अपने साथ ही ले जाएं। लेकिन खाला, इतनी जल्दी? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अरे इसको क्या इतराज हो सकता है? होना भी नहीं चाहिए। शाम को समीर के साथ जाकर शॉपिंग कर लेना, उसकी क्लास के मुताबिक। जी। अच्छा ये बताइए कि खाना खाएंगी या चाय पिएंगी? अभी बस रिलैक्स करेंगे, जब समीर का वेट करेंगे। नहीं नहीं, वो बात की बात है, अभी मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ, ठीक है? अब अरे बेटा, कहीं जा रहे हो? हाँ अम्मी, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अरे बेटा, ये हानिया के 2 सूट है, ये देते हुए आ जाना। अम्मा मेरे दोस्त का घर कहीं और है, और ये मेरे रास्ते में नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो तुझे कह रही हूँ, वरना मैं खुद नहीं देकर आ जाती। अब मैं कहाँ रात को बस स्टॉप पे खड़े होके बस का इंतजार करूंगी। जा बेटा जा, तू मोटरसाइकिल पे दे के आ जा। अम्मा कल दे जाना ना आप, और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है जो बिल्कुल अभी अभी देना हो? अरे जल्दी है, हफ्ते भर में हानिया की शादी है। क्या? आपको किसने बताया? अरे वो बिनी साहिबा की कॉल आई थी, वो जो उनका दामाद बाहर रहता है ना, वो आया हुआ है, इसलिए उनको शादी की जल्दी है। जा बेटा जा। लेकिन अम्मा, पिछली बार भी उन्होंने मेरी शिकायत की थी। ऐसा ना हो कि मुझे वो देखकर कहीं। अरे वो बड़े लोग हैं, भूल जाते हैं। और बात सुन, मैं तो तुझे भेजी से ले रही हूँ कि तू वहां जाके माफी मांग लेना। और बात सुन, हमें कौन से उनसे रिश्तेदारी जोड़नी है? जा बेटा जा, ये ले जा, जा जा, शाबाश।
तुम्हारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। सारी शॉपिंग तुम्हारे हिसाब से की है। होना भी चाहिए, होने वाली बीवी हो मेरी। अब मेरी होने वाली बीवी का ड्रेसिंग सेंस अगर मेड्स जैसा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या है मेरे ड्रेसिंग सेंस को? इतना डिसेंट तो है। डिसेंट? मेरे घर की जो मेड्स है ना, उनका ड्रेसिंग सेंस तुमसे ज्यादा अच्छा है। व्हाट? ओ कम ऑन यार, अब मूड खराब मत करो। पहले ही तुम मेरा बहुत मूड खराब कर चुकी हो। मैंने तो आपसे कोई कंप्लेन नहीं। एक हफ्ता आपने मुझसे बात नहीं की सैम, और इन्फॉर्म किए बगैर आप आ गए। मैंने तो आपसे कोई कंप्लेन नहीं की। कंप्लेन करने की पोजीशन में हो भी नहीं। ओके बाबा, लीव इट। और ये तुम इतना दूर दूर क्यों बैठी हुई हो मुझसे? शादी होने वाली है हमारी, और करीब आके बैठो। तुम थोड़ा करीब आओ। ये क्या कर रहे हो सैम? कम ऑन यार, सेल्फी ले रहा हूँ। सैम मुझे ये सब नहीं पसंद। आई डोंट केयर तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, मुझे यही पसंद है। सैम, जब मैं तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रख सकती हूँ तो तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? गेट आउट। सैम, आई सेड गेट आउट। सैम प्लीज मेरी बात सुनो। उतरो गाड़ी से। सैम मेरी बात। आई सेड उतरो गाड़ी से। सैम प्लीज मेरी बात। सैम, उतरो गाड़ी से। हानिया मैडम, आप इतनी सुनसान सड़क पर, वो भी इस वक्त अकेली कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए। ओह अच्छा, अच्छा चलें कोई बात नहीं, आप बैठे, मैं आपको घर छोड़ दूँ। थैंक यू, मैं कॉल करके कैब बुला लूंगी। आपका मोबाइल? अच्छा, वो तो गाड़ी में रह गया होगा। कोई बात नहीं, ड्राइवर ले आएगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह रोड पर देखना। आप आ जाएं, मैं आपको घर छोड़ दूं। हानि जी, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का जो एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, या उसको हम कहेंगे साइन है, वो ये है कि दे ऑलवेज वांट यस फ्रॉम अदर पीपल, दे हेट नो। ठीक है, अगर आपने उनको ना बोल दिया तो समझ लें आपने उनकी बेइज्जती कर दी। वो कभी भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि वो फ़ोटो वगैरह पे और सेल्फी पे एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा सीन बन गया और उसको गाड़ी से उतार दिया। तो लोगों की केयर नहीं होती ऐसे लोगों के अंदर। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए हाई सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड रिगार्ड एंड ग्रैंडर, ये सारी चीज़ें जो है वो कि बस मैं ही हूँ सब कुछ, मैं बहुत कोई ऊपर से उतरी हुई चीज़ हूँ। ये वाला एटीट्यूड जो है ये दूसरे लोगों को ह्यूमिलिएट करता है और यही वजह है कि चाहे वो उनका कोई लाइफ पार्टनर हो, स्पाउस हो, फियांसी हो, ठीक है, वो किसी चीज़ की केयर नहीं करते। सबसे पहले उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है उनकी नज़र में। हानिया, ये क्या तरीका है? तुम मॉल में समीर को छोड़ के आ गई, और तो और ये मोबाइल भी गाड़ी में छोड़ दिया। जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अरे रहने दे मिनेश खाला, हानिया का दिमाग ना 7वें आसमान पर है। एक बार शादी हो जाने दे, खुद ही ठीक हो जाएगा। सही तरबियत नहीं तुमने अपनी बेटी। देखा कैसी आंखें दिखा के गई है मेरे बेटे को। समीर को देखो, कितना सुलझा हुआ लड़का है। जी, आप परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी ना उसे। यही बेहतर है। बेसिकली नार्सिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल हेल्थ स्टेट है कि जिसमें इंसान जो है वो उसको अनरीजनेबल अपनी इम्पोर्टेंस का ख्याल होता है, लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उसकी बात मानें
और एक डोमिनेंट एटीट्यूड होता है, एक एरोगेंस वाला एटीट्यूड होता है, लोगों की केयर नहीं होती, छोटी छोटी बात पे लोगों को ह्यूमिलिएट करना, लोग अगर क्रिटिसाइज़ करें तो उनका दुश्मन हो जाना, तो ये सारी चीज़ें ऐसे शख्स के अंदर पाई जाती हैं। हमारी कोई भी वजह मेरी कॉल से बड़ी नहीं हो सकती। जो आपको शादी से पहले इतना रुला रहा है, वो शादी के बाद आपके साथ क्या सलूक करेगा? अरे हमारे घर की मेड्स तुमसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखती हैं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पसंद नापसंद से। मैंने कहा मेरी गाड़ी से उतरो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको ऐसे बीच सड़क पर छोड़कर जाना। बचपन से आपको हंसता मुस्कुराता देखा है, उस दिन आपको रोता देखकर अच्छा नहीं लगा। देखें, सोसाइटी में हम देखते हैं, हम पास भी बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं कि इवन अ पर्सन रियलाइज दैट द अदर पर्सन इज़ ऑफ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ते हैं, शादी कर लेते हैं। ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं, वो चूँकि चमक नज़र आ रही होती है, आगे अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं इन द शेप ऑफ मनी एंड स्टेटस, तो वो बाकी जो उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको इग्नोर कर देती हैं। लेकिन इस स्टोरी में जो लड़की का इक़दाम है वो बहुत मौजू था, बरवक्त था, एप्रिशिएटेबल है कि चीज़ों को समझते हुए कि आगे ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उसने लो प्रोफाइल के साथ जाना पसंद किया। एक तो इस लड़की से कोई ढंग से काम नहीं होता है, एक काम दिया है बहुत परेशान कर दिया है। एक छोटा सा काम कहा था, वो भी तुझसे नहीं होता। पता है मेरा दिल कितना घबरा रहा था कि तू कोई मुश्किल खड़ी ना कर दे। हाँ हानिया बीबी, आप से तो मैंने कपड़े देने भेजा था ना, तो इनको कहाँ लेकर आ गया? अम्मा अंदर तो आने दें। हाय। अरे कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? दरअसल रमीज कपड़े देने ही आया था। वो तो मैंने इससे बोला कि मुझे अपने साथ ले जाओ अपने घर। और तू बेवकूफों की तरह यहाँ लेकर आ गया। मैं अभी बिनी साहिबा को कॉल करती हूँ। अरे अम्मा मेरी बात तो सुने। मैं इनके घर जा रहा था तो मुझे ये अकेली सड़क पर मिली। मैंने इनसे वजह पूछी, इन्होंने मुझे नहीं बताई। मैं इनको घर छोड़ के अपने घर वापस आ रहा था तो इनकी कॉल आई। फिर इन्होंने मुझे बताया कि इनका मंगेतर अकेला इनको सड़क पर छोड़ गया। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इनकी मदद नहीं करता? अरे पगले, ये बड़े लोग हैं, तू कहाँ इनके मामलात में पड़ रहा है? हैं? कल को वो केस कर देंगे कि तू हमारी लड़की को लेके भाग आया। देखो हानिया बीबी, बुरा नहीं मानना, मैं अपने बेटे को इस झमेले में नहीं डालना चाहती। आंटी आप फिक्र नहीं करें, रमीज का कहीं भी नाम नहीं आएगा। अरे अम्मी मान जाए ना। चलें? अम्मी कमरा समेटती हैं और मैं हिला देता हूँ, मगर अब ठीक है, आप सो सकते हैं। और तुम? मेरा मसला नहीं है, मैं बाहर शहर में सो जाऊंगा। आई एम सॉरी रमीज, मेरी वजह से तुम्हें बाहर सोना पड़ रहा है और मेरी वजह से आंटी ने तुम्हें आज बहुत डांटा है। अरे नहीं नहीं, अम्मी की तो आदत है, जब तक अम्मी मुझे डांटती नहीं है ना, उन्हें सुकून नहीं मिलता, और मुझे भी नहीं। और रही बात सहन में सोने की, तो जब मेहमान आते हैं तो अक्सर मैं सहन में ही सोता हूँ। रमीज, मैं 1-2 दिन में किसी दोस्त के यहाँ चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, आप यहाँ सुकून से सोएं, मैं आपको किसी किस्म की परेशानी होने नहीं दूंगा।
मेरा मतलब मैं और अम्मा आपको किसी किस्म की परेशानी होने नहीं देंगे। देखो रमीज, इस परेशानी में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस परेशानी में मुझे सिर्फ तुम याद आए और मैंने तुमसे हेल्प की। लेकिन प्लीज इस चीज को गलत मत लेना और ना ही किसी किस्म की फीलिंग्स को अपने दिल में लाना। नहीं नहीं, आप हमारी मालकिन हैं। हमेशा अम्मी ने हमें ये बताया कि ये घर सिर्फ आप लोगों की वजह से तो चल रहा है। आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ। ये तो आपका एहसान है कि इस मुश्किल वक्त में आपने मुझे याद किया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब आप आराम करें। क्या हुआ खाला? कॉल नहीं मिलाई आपने उसे? बात नहीं हुई आपकी? मैं तो कर करके थक चुकी हूँ, तुम ही ट्राई कर लो। क्या हुआ, उठाया उसने? नंबर बंद जा रहा है उसका। हैं? ये लड़की शादी से पहले घर से भाग गई? ये कैसी बातें कर रही हैं बाजी आप? बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। अरे तो फिर नंबर क्यों बंद कर दिया उसने अपना? तुमने बात की थी हानिया से? वही करने तो गई थी। जब मैं उसके रूम में पहुंची तो वो थी ही नहीं वहाँ। सारा घर छान मारा, उसकी दोस्तों को भी फोन किया, मगर उसका कोई अता पता नहीं चला। शादी से पहले ये हाल, मालूम नहीं शादी के बाद क्या क्या तमाशे करेगी। समीर बेटा, तुम ही सच सच बताओ, आखिर कल रात क्या हुआ था? क्या बात है हानिया बीबी, कोई काम था क्या? आंटी, आप मुझे हानिया ही कहा करें, बीबी ना कहा करें। हानिया बीबी, जब आप छोटी थी ना, जब से मैं कहती आ रही हूँ तो आदत हो गई है। और वैसे भी हमारा और आपका ताल्लुक मुलाजिम और मालिक का है। क्या बात है, आप परेशान हैं? आंटी, मुझे मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। मेरी तो उनसे 2 दिन से बात तक नहीं हुई। मैं एक माँ होने के नाते इस बात को समझ सकती हूँ कि जवान बेटी हो तो तुम ऐसा करो, बीबी साहिबा को कॉल करो। नहीं, मैं उनको कॉल नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपने घर जाऊंगी। रमीज बेटा, हानिया बीबी घर जाएंगी, ये तो खुशी की बात है ना। इनको घर छोड़ने चलते हैं, ये तो खुशी की बात है। समीर, 2 दिन हो गए हानिया को गए हुए, कुछ अता पता नहीं चल रहा। तुम मेरे साथ चल के पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दो, ताकि सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बाजी, मेरी बच्ची घर से गायब है, हम सब परेशान हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है, और आपको अभी भी इज्जत की पड़ी है। खाला आप परेशान ना हो, आपकी बेटी बहुत ऐश से। जरा पीछे मुड़ के तो देखें। हानिया, तुम कहाँ गायब थी? तुम्हें पता भी है हम सब कितने परेशान हैं। और ये रजिया, ये इसका बेटा, ये तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? हानिया बीबी 2 दिन से हमारे घर ठहरी हुई थी। व्हाट? कौन लोग हैं ये बिनिश? ये हमारी टेलर है, कपड़े सीती है हमारे। अच्छा, तो तुम 2 दिन से इस लफंगे के साथ थी? जबान संभाल कर बात करो अपनी। तो तुम अब इसके लिए मुझसे बदतमीजी करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। खबरदार, जो इस पर हाथ उठाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 टके के लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को धमकी दे? हानिया, ये सब क्या है आखिर? मामा, आपको अभी भी नहीं समझ आया? ये आपका लाडला भांजा, 1 नंबर का पागल इंसान है। ये क्या बकवास कर रही हो हानिया? मैं कोई बकवास नहीं करी खाला, इसकी हकीकत से वाकिफ कर रही हूँ आपको। ये मुझे मेंटली टॉर्चर करता है। मामा,
अगर एक दिन कॉल ना रिसीव करूं तो हफ्ते भर बात नहीं करता। और क्या कहा था आप लोगों ने कि मैं इसे मॉल में अकेला छोड़कर आ गई, छोड़कर ये मुझे अकेला आया था, वो भी बीच सड़क पर। क्या समीर, ये क्या कह रही है आनिया? बताओ बताओ ना समीर, बताओ खाला और मामा को कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, और जब जब मैंने इनकार किया मामा तो ये मुझे गाड़ी से उतारकर उसी वक्त चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि रमीज रास्ते में मिल गया और उसने मुझे सही सलामत घर ड्रॉप कर दिया। समीर बताओ क्या कह रही है हानिया? और आप अपनी बहन और भांजे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि सही और गलत का फैसला ही नहीं कर सकी। चलो अब जो हुआ सो हुआ। समीर तुम्हारा होने वाला शौहर है, माफी मांगो इससे। खाला, आप अपने बेटे की शादी अपने घर की मेड से ही करवा दीजिएगा, जिसका ड्रेसिंग सेंस मुझसे कहीं ज्यादा बेटर है। सुन रही हो बिनिश? सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। मैं अपनी बच्ची को कुएं में तो नहीं धकेल सकती, लिहाजा अब ये शादी भी नहीं हो सकती। सारी जिंदगी घर बिठाल कर रखोगी इसको? कौन करेगा इससे शादी? रमीज करेगा शादी। और रमीज, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, जो इंसान शादी से पहले मुझे इतना रुला रहा है वो शादी के बाद क्या हश्र करेगा। और आंटी, 2 दिन आप लोगों के साथ रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, वो दिल से अमीर होता है। लेकिन हानिया बेटा, रजिया बिल्कुल ठीक कह रही है हानिया, रमीज ही वो लड़का है जो मेरी बच्ची को खुश रख सकता है। मॉम, इतनी बेइज्जती काफी है, चले अब। रमीज, आज से मेरी बच्ची तुम्हारे हवाले। मुख्तलिफ उतार चढ़ाव के बाद लड़की फाइनली ये फ़ैसला करती है कि मुझे उससे टेलर से शादी करनी है। तो बेसिकली उसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो ये भी हैं कि उसके कज़न का एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग एटीट्यूड, उसका हाथ उठाना, ये सारी चीज़ें जब पीक पे पहुंच जाती हैं तो वो लड़की भी अपने फ़ैसले को करने में अटल हो जाती है, और वो उसको वो चीज़ें, वो नेगेटिव एटीट्यूड उस लड़की को फोर्स करता है कि नाउ आई शुड गो द अदर वे, एंड दैट इज़ द राइट डिसीजन। फैमिलीज़ हैविंग सच पीपल लाइक विद द प्रॉब्लम ऑफ नार्सिसिस्ट एटीट्यूड, तो उन्हें चाहिए कि पहले ऐसे लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर सकें, सोशली प्रॉपर तरीके से मूव कर सकें।